बेचारा इतना प्यासा था कि उसने वो अपने आंसू पी लिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवया। हे मेरे बाल गोपाल, आप सच। ओम नमो भगवते वासुदेवया। जय श्री कृष्णा। भगवान का सपने में दर्शन देने का क्या अर्थ है, ये जानना है ना जी। आज मैं बिल्कुल आपके लिए लेके आई हूँ कि भगवान जब सपने में दिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो राधे राधे, मैं उमर शर्मा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं कथाएं कहती हूँ, आप मेरी पिछली भी कथाएं देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, समय जो है बहुत वैल्यूबल है। आज की जो कथा है बहुत भावुक है। भावुक इसलिए है क्योंकि जब मैं उस कथा के बारे में सोचती भी हूँ ना तो मुझे रोना आता है, भाव प्रकट हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक गांव होता है, बहुत पुराने समय की बात है। गांव होता था, गांव में एक आदमी था जिसका नाम यही नियम उसने शुरू कर दिया। समय बीतता गया, खुश रहता था। कुछ समय बाद जो है अकाल पड़ गया गांव में।
अब अकाल जब पड़ा, धीरे धीरे शुरुआत हुई, पानी की कमी हुई, तो अब उसे मिट्टी मिलना बंद हुई, यानी कि मिट्टी कम हो गई क्योंकि अकाल था, बारिश नहीं हो रही थी तो मिट्टी टाइट हो गई थोड़ा थोड़ा। अब उसने कहा कि अब जो बर्तन वो बड़े बड़े बनाता था, अब उन बर्तनों का आकार उसने छोटा कर दिया। जब उसने आकार छोटा किया तो गांव वाले, मूल्य वही था, आकार छोटा कर दिया क्योंकि मिट्टी नहीं है, तो गांव वालों ने उससे बर्तन लेना बंद कर दिया। अब उसको खाने के लिए भी दिक्कत हो गई, खाए क्या, भोग क्या लगाए। अब नियम तो था कि भोग लगा के, अब ऐसा हुआ कि मिट्टी बिल्कुल ही सूख गई, काम बिल्कुल ही बंद हो गया, लोगों ने बर्तन लेना बिल्कुल बंद कर दिया, पानी तक की कमी हो गई। अब वो दिन आ गए उसके, वो दिन वो तो नहीं समझ पाया, पर हम अब इस कहानी को सुन के समझ सकते हैं कि उसकी ना वो परीक्षा शुरू हो गई थी, जो कि हमारे प्रभु जी ले रहे थे। अब ऐसा दिन आ गया कि नाते रिश्तेदार सब छूट गए, गांव वाले सब छूट गए, सबने नाता तोड़ दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो प्यास के मारे इतना तड़प रहा था, वो इतना रो रहा था और प्रभु को याद कर रहा था कि प्रभु मैं अपने तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी भूख नहीं लगा पा रहा हूँ। इतना उसने सपने में ही पकवान बनाया और फिर उस बालक को खाने के लिए दिया। बालक खाता गया खाता गया खाता गया। खाने के बाद में बोलता है बालक कि देख मैंने इतना खा लिया, इतना अच्छा पकवान तूने बनाया, इतना स्वादिष्ट था कि अब मेरा पेट हो रहा है भारी, अब मुझे होना है हल्का, पता कहाँ हल्का हो। तो कहता है कि अरे बालक तुम तो बालक हो, तुम्हें क्या है, कहाँ खेत में जाओगे, उस समय खेतों में जाते थे ना, कहाँ खेत में जाओगे इतनी रात में, यहीं कर लो आंगन में। बालक ने आंगन में हल्के हो गया, लगा चल ठीक है गोपीनाथ चलता हूँ फिर आऊँगा। तो वो बालक चला गया और जो प्रसन्नता थी गोपीनाथ की सपने में, मुंह से शब्द नहीं छूट रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, खुशी के आंसू की एक पल में सब भर गया। एक पल में कुछ नहीं था, एक पल में सब भर गया। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया। और पर अगर देखा जाए तो वो सपना ही था, सच नहीं था। कैसे कैसे सुबह जो है पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, फिर पूरी रात निकल गई, सपना ही चल रहा है, सोया हुआ है। गांव वाले सोचे कि
2 दिन से निकल नहीं रहा घर से। ऐसा तो नहीं से कुछ हो गया है, ये ख़त्म हो गया है, कुछ इसके पास खाने पीने के लिए नहीं था। गाँव वाले देखने आए तो देखिए वो सो रहा है, सांसें चल रही हैं। उसे जगाया, पानी मारा। 2 दिन बाद वो सपने से जगा और गांव वाले भी हैरान और खुद भी हैरान, क्योंकि उसकी रसोइयाँ सच में भरी थी, पूरे अनाज से, हर चीज़ों से भरी हुई थी। और जब वो बाहर निकल के आया, देख के और बाहर निकला, तो जहाँ पे जो बच्चा था हल्का हुआ था, वहाँ पे मिट्टी थी, गीली मिट्टी कुम्हार वाली, और उस पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। उसी समय भावुक होकर गोपीनाथ एकदम से आंसू बहते हुए और नीचे गिर गया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गिर के प्रभु के चरणों में जय श्री कृष्ण। नमन करने लगा कि एक नास्तिक आस्तिक बन गया, और इतना आस्तिक बन गया वो कि प्रभु से दर्शन दे। जी हाँ, जब ये तो मैं सोच के आपको बताऊं कि मुझे जब भी मैं सोचती तो मुझे आंसू आते हैं, क्योंकि ये कहानी ही नहीं, ये मुझ पे हुई है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये दर्शन मैंने भी किया। कहते हैं अपने भाव, अपने जो एक्सपीरियंस होता है भगवान को लेके, वो शेयर नहीं करना चाहिए, पर रुका ही नहीं जाता। तो आज की ये कथा थी, इसका अर्थ ये निकलता है कि एक नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है जब उसे प्रसाद मिलता है। प्रसाद में इतना असर होता है, इतना असर होता है। कोई प्रसाद, अगर आप बोलोगे ना प्रसाद दे रहा हूँ, कोई नास्तिक हो ना ले, आप उसको चुपके से खिला दो, ना ही वो आस्तिक में बदल जाए तो बताइएगा। प्रसाद का ये असर है। और एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। जब मैं कान्हा जी लेके आई ना, जब मेरे लड्डू गोपाल आए थे, तो पहला आभास मुझे तब हुआ कि मैंने बनाई, भोग लगाया। मैं जब भी कुछ भोग लगाती हूँ, मतलब कुछ भी बनता है मैं खाती हूँ, उससे पहले मैं भोग लगा देती हूँ। मैं समय नहीं देखती हूँ, चाहे वो दिन में 2 बार हो, 4 बार हो, 1 बार हो, मैं समय नहीं देखती। मैंने, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मुझे होता है सबसे पहले मेरे प्रभु खाएँ। मेरे यही होता है, मैं जो बना रही हूँ मेरे प्रभु सबसे पहले खाएँ। तो मैंने ना बनाई सबसे पहले पोहा, जानते होंगे आप, है ना, पोहा, चूरा जिसे कहा जाता है, पोहा। उसको मैंने फ्राई करा और उसका बनाया और मैंने उसको भोग लगाया। ठीक है, सुबह का समय था, भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने बनाई आलू की कचौड़ी, और उसके बाद में गई आलू की कचौड़ी भोग लगाई। तो मैंने अपने पोहे का बर्तन यहाँ से हटा लिया प्रसाद, और कचौड़ियाँ रख दी, 2 कचौड़ी रखी प्लेट में, लगा दिया, चली गई। मैं पोहा ले जाके किचन में मैंने रख लिया। जब मैंने दोबारा भोग के लिए पर्दा हटा दिया, वो समाप्त हो गया, तो मुझे उन कचौड़ियों पे 2 दाने पोहे के मिले, कचौड़ी के ऊपर, जबकि मैं कचौड़ी वहाँ से पोहा हटा चुकी थी और कचौड़ी उसके बाद रखी। तो पहला दर्शन मेरे प्रभु ने कि मैं खाता हूँ, मतलब तेरे भाव जो जिस भाव से खिलाती है उससे मैं खाता हूँ। ये मेरे प्रभु ने सबसे पहले बताया था कि मैं निर्जीव नहीं हूँ, और तब से मेरा विश्वास और बढ़ गया उनके ऊपर। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और ऐसी कथा और भी सुनते हो, मन हो आपका मोटिवेशन कथा सुननी हो, जो मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं, शॉर्ट्स बनाती हूँ मैं, दिन में 3-4 शॉर्ट्स आते हैं मेरे, और मैं लाइव भी आती हूँ। तो आप लोग कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ भाव कथाएँ मैं लेती आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही।